दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसमें रहस्य है, डर है और रोमांच है। इस कहानी में विक्रांत और विक्रम एक ही लड़का है जिसमें भूतिया ट्रेन द्वारा का टिकट विक्रम नाम से काटा जाता है, जबकि उसके दोस्त हैं वो उसे विक्रांत बुलाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करें। राजस्थान के एक पुराने कस्बे निमराना में एक सुनसान पड़ा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन नंबर 11। एक वक्त था यहाँ हर घंटे ट्रेनें गुजरती थी, लेकिन अब यह स्टेशन पूरी तरह बंद हो चुका था। पटरी पर घास उग गई थी, टिकट खिड़की पर जाले लटक रहे थे और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा गूंजता था। लेकिन गांव वालों का कहना था कि यह स्टेशन अब भी जिंदा है। हर पूर्णिमा की रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, पर यह ट्रेन किसी को दिखाई नहीं देती, सिवाय उनके जिनकी मौत की बारी आ चुकी होती है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए विक्रांत एक युवा यूट्यूबर अपने दो दोस्तों सागर और कविता के साथ यहाँ पहुँचता है। उसका चैनल रहस्यमय भारत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। इस रहस्यमय स्टेशन की कहानी उसके लिए सुनहरा मौका थी। वे 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंचे। रात का सन्नाटा डरावना था। पीली लाइटें झपक रही थी। हवा में अजीब गंध थी, जैसे धुएं और पुराने लोहे की मिली जुली गंध हो। यहाँ तो हर चीज वक्त में फंसी लग रही थी। कविता ने धीमे स्वर में कहा। सागर बोला, अगर हमें भूत नहीं मिला तो इस लोकेशन का फुटेज बहुत शानदार होगा। लेकिन तभी विक्रांत की टॉर्च की रोशनी कुछ चमकीले जिस पर पड़ी, जो एक पुराना टिकट था, पुराने जमाने की तरह पीले रंग का, किनारे से हल्का फटा हुआ, मगर उस पर छपा नाम देखकर सब चौंक गए। स्टेशन नंबर 11, गंतव्य प्लेटफॉर्म 13, नाम विक्रम सिंह, दिनांक आज समय 12 AM। कविता पीछे हट गई। ये तो विक्रम तुम्हारा नाम है, ये मजाक किसने किया? सागर ने हंसी में कहा। शायद ये भूतों का टिकट काउंटर है, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक थी। विक्रांत ने गंभीरता से कहा, यह संयोग नहीं हो सकता, यहाँ कुछ तो है। उन्होंने तुरंत कैमरे चालू किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। समय हुआ 11:58। प्लेटफॉर्म एकदम शांत था। तभी दूर से एक ट्रेन सीधी आती हुई दिखाई दी, पर कोई ट्रेन नजर नहीं आई। हवा एकदम ठंडी हो गई, पेड़ कांप उठे और फिर पटरी पर एक ट्रेन धीरे धीरे दिखने लगी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। पारदर्शी उसमें बैठे लोग, उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। सबके कपड़े पुराने थे, आंखें बंद, एकदम निश्चल। ये क्या सच में ट्रेन है? सागर की आवाज कांपने लगी। ट्रेन रुक गई, दरवाजा अपने आप खुल गया और तभी स्टेशन पर एक गूंजती हुई आवाज आई। विक्रम सिंह, आपका टिकट कटा है, आइए। विक्रम चीख पड़ा। वो टिकट अपने आप हवा में उड़कर विक्रम की जेब में जा गिरा। ट्रेन का हॉर्न फिर बजा। अब फैसला तुम्हारा है। वो आवाज फिर गूंजी। तीनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और फिर गायब हो गई, पर विक्रम वहीं जमा रहा, कांपता हुआ, और उसके हाथ में वो टिकट अब जल चुका था। लेकिन रात नहीं हुई। स्टेशन नंबर 11 से वो भाग निकले और लौटने के बाद विक्रांत, सागर और कविता तीनों अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे। हालांकि उन्होंने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब विक्रांत ने लैपटॉप पर फुटेज चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई ट्रेन, न कोई टिकट, न ही आवाज, सिर्फ सन्नाटा। विक्रांत ने धीरे से कहा, हो सकता है वो ट्रेन सिर्फ उन्हीं को दिखती हो जिनके नाम पर टिकट होता हो। अगले 2 दिन तक विक्रम ने किसी से न बात की, न खाना खाया और रात को बार बार चिल्ला उठता, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत बुलाओ। किसी दिन उसने सागर को फोन किया, मुझे सपने में वो ट्रेन दिखती है। विक्रम की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब वो स्टेशन नंबर 11 पर नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 13 है। कविता चौंक गई, पर वो अब किसी स्टेशन पर नहीं होता। भारत में कोई भी प्लेटफॉर्म नंबर 13 नहीं है। कविता बोली। विक्रम ने कहा, सपनों में हो शायद, मरने के बाद भी। विक्रम ने तय किया, अब वो इस रास्ते को जड़ से सुलझाएगा। वह अपने दोस्त सागर के साथ फिर स्टेशन नंबर 11 पर पहुंचा। दिन के उजाले में इस बार उनके पास नए उपकरण थे, IR कैमरा, UV टॉर्च और एक डिजिटल उपकरण, EVP रिकॉर्डर। स्टेशन अब भी सुनसान था, मगर प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थी। विक्रम ने कहा, लेकिन हमें कुछ न कुछ सुराग चाहिए। वो पुराने टिकट काउंटर की तरफ बढ़े। वहाँ दीवार पर एक जला हुआ रजिस्टर टंगा था, शायद वर्षों पुराना। रजिस्टर के पन्ने पलटे हुए, एक नाम पर दोनों की
निगाहें रुक गई। विक्रम सिंह यात्रा टिकट गंतव्य प्लेटफॉर्म 13 दिनांक 16 जुलाई 1995। उन्होंने यह देखते ही उनके होश उड़ गए। सागर बोला, ये तो 30 साल पुराना नाम है। ये कोई पहला यात्री है जो इस नाम से या इस ट्रेन से जुड़ा हुआ है। कोई परछाई जो हर 30 साल में लौटती है। उसी रात फिर विक्रम को बुरे सपने आए। अब की बार ट्रेन में बैठे मुसाफिरों के चेहरे साफ थे। सबके चेहरों पर तकलीफ थी। वो सब उसे घूर रहे थे, बुला रहे थे और एक सीट पर लिखा था विक्रम सिंह रिजर्व सीट। वह घबरा कर उठ बैठा और समझ गया अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली पूर्णिमा की रात वह सचमुच गायब हो जाएगा। उसने सागर को कॉल किया। मैंने तय कर लिया है, मैं प्लेटफॉर्म 13 पर जाऊंगा, सपने में नहीं हकीकत में। सागर डर गया, तो पागल हो गया है क्या? ये कोई साहसिक यात्रा नहीं, ये मौत का टिकट है। इस बार विक्रम ने वही कपड़े पहने थे जो उस दिन उसने पहने थे। टिकट उसने खुद बनाया था, नकली, लेकिन उसकी जेब में रखा जैसे कोई अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो। चारों ओर सन्नाटा और फिर समय होते ही वही सीटी बजी और ट्रेन आ रुकी और विक्रम धीरे से ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन गायब हो गई। ट्रेन में चढ़ते ही विक्रांत को लगा जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। डिब्बे के भीतर ना तो कोई रोशनी थी, ना आवाज, बस एक धीमा कंपन और बाहर की खिड़कियों से दिखता घना अंधकार जो किसी सुरंग की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा था। डिब्बे में बैठे कुछ मुसाफिरों की शक्लें अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। हर चेहरा थका हुआ, पीला और खाली। विक्रम धीरे धीरे डिब्बे के अंदर बढ़ा। तभी एक महिला ने उसकी तरफ देखा, जर्दियों से भरा चेहरा मगर आंखों में गहरा दर्द। क्या तुम भी पहली बार जा रहे हो? उस औरत ने पूछा। विक्रम कांप गया लेकिन धीरे से सिर हिलाया। औरत बोली, डरो मत, सबका वक्त आता है, हमें बस मंजिल तक पहुंचना है। महिला ने धीरे से कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 13, वहाँ से सबकी यात्रा शुरू होती है। इतने में ट्रेन एक झटके में रुक गई। कोई आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस दरवाजा खुल गया। विक्रम बाहर निकला और आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। ये कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं था, ये वही प्लेटफॉर्म था जो उसकी सपनों में आता था। प्लेटफॉर्म नंबर 13। यहाँ कोई छत नहीं थी, बस अंधेरा, नीली रोशनी में डूबा एक रहस्यमय मैदान जैसा इलाका जहाँ जमीन पत्थरों से बनी थी और दीवारों पर पुराने मुसाफिरों की तस्वीरें उभरी हुई थी, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ डरते हुए। और ठीक सामने था एक बड़ा दरवाजा जिस पर लिखा था गुजरे हुए का मार्ग, केवल चयनितों का प्रवेश। वह चौंक गया। देखा तो सामने एक टिकट चेकर खड़ा था मगर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक घना काला साया। उसने कहा, तुम्हारा टिकट वैध है, अंदर जाओ। साया बोला, यही तो वजह है कि तुम्हें यह दिख रहा है। कुछ दरवाजे सिर्फ जिंदा लोगों को दिखते हैं जिन्हें खुद की सच्चाई से सामना करना होता है। सच्चाई? विक्रम ने कहा। साया बोला, तुम जिस अतीत से भाग रही हो वही तुम्हें बुला रहा है। प्लेटफॉर्म 13 कोई मृत्यु का द्वार नहीं, एक दर्पण है तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों का। विक्रम अंदर गया। एक गोल कक्ष था, दीवारों पर उसके जीवन की घटनाएं चल रही थी, उसके बचपन की तस्वीरें, कॉलेज के दिन, माता पिता के झगड़े और फिर वो एक रात। एक था जिसमें उसकी छोटी बहन कृतिका चल बसी थी और सच्चाई यह थी कि विक्रम ने कभी ये बात किसी को नहीं बताई कि वह हादसा उसके कारण हुआ था। विक्रम फुट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो कृतिका। तभी उसकी बहन की परछाई सामने आई, मुस्कुराई और बोली, तो अभी जिंदा है भाई, ये मौका खुद को माफ करने का है, लौट जा वापस। एक तेज रोशनी हुई और कभी विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी ओर कविता और सागर स्टेशन पर अब भी खड़े थे। जैसे घड़ी में 12:30 हुए, हवा में तेज कंपन हुआ और विक्रम अचानक वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से वो गायब हुआ था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन नाड़ी चल रही थी। कविता ने तुरंत उठाया, पानी छिड़का और कुछ मिनटों बाद विक्रम ने आंखें खोली। मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूँ, विक्रम ने कहा। कविता और सागर रो पड़े और विक्रम ने कहा, मैंने कृतिका को देखा, उसने माफ कर दिया मुझे। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और प्लेटफॉर्म नंबर 13, जीवन और मृत्यु के बीच एक दरवाजा, जो बहुत वायरल हुई और बहुत से लोगों ने देखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें एक भाई ने एक रात चुकाया लेकिन उसकी बहन ने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही बढ़िया कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।